था, वो फोर्स लेके गए, उन्होंने वो जाम खुलवाया। उसके बाद हमारे ऊपर हमला भी हुआ स्याना में, लखावटी कॉलेज पे। तो महेंद्र सिंह भाटी ने मीटिंग करी स्याना में जाके, तो 3 घंटे रहे। तो ये आंदोलन में आगजनी भी बहुत हुई, आप छोटे होंगे जब। तो फिर वो मंडल कमीशन के ऊपर सब चलता रहा, और ये मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई, लेकिन उसका कोटा पूरा आज तक नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकारें सब सवर्णों की आती रही हैं और हमारे लोग बैकग्राउंड में चले गए। काशीराम जी ने बहुत बड़ा काम किया था राजनीतिक चेतना जागृत करने का। उन्होंने सबको ये बताया था कि बैकवर्ड क्लास को भी और शेड्यूल कास्ट को भी कि हमारा सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता सेकेंडरी चीज़ है, सामाजिक परिवर्तन पहली चीज़ है। लेकिन उनको भी फिर न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम हो गई और वो भी कोमा में चले गए। फिर मायावती पार्टी की मालिक बन गई, मायावती ने ब्राह्मणों का साथ ले लिया और ये हमारे लोग सारे अवैध कमाई करने में लग गए। मुलायम सिंह के परिवार ने भी खूब लूटा, लालू यादव के परिवार ने भी खूब लूटा। तो हमारे लोग तो कमाई पर, परिवारवाद पर लग गए, बजाय ये समाज को यूनाइट करने के, व्यवस्था परिवर्तन करने के, एक रहने के। सब अलग अलग हो गए, अब भी अलग अलग हैं। अब आशीर्वाद थोड़ा सा तो मुलायम सिंह के परिवार के ऊपर है मोदी का, कि जो इनके परिवार को तंग नहीं कर रहे हैं। क्यों 2 बहुएं भी ठाकुर हैं उनकी। बड़े बेटे की बहू तो वो है टिम्पल यादव, छोटे की अपर्णा यादव। तो वो छोटा बेटा तो उनका साधना जी का बेटा है, वो प्रतीक, वो तो आ गया था पीछे से ही। और अखिलेश की माँ तो की डेथ हुई थी 2003 में। लेकिन मुलायम सिंह जी के संबंध तो 82 से ही हो गए थे, लिव इन में रहते थे। बात मेरे को समझ में नहीं आती है। जी हम राजस्थान जाते हैं, जी, हम उस एरिया एमपी की साइड में हम जाते हैं, तो यहाँ पे सभी यादव मेरे बहुत सारे साथ में हम जाते हैं, घर में जाते हैं, तो वो पहने होते हैं जने, वो कहते हैं हाँ, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। हैं? हम लोगों में अगर कोई साधु बन जाएगा ना, एक एमए फिलॉसफी में थे देवरिया के स्वामी मुक्तानंद जी, वो मीना के मंदिर सिकंदराबाद में रहते थे। 24 क्षेत्र में सब बड़े बड़े घरानों में जाते आके रहते थे। तो वो मेरे पास स्याना में भी आके रुकते थे 1-2 रात। तो वो ब्रजघाट में जाते थे तो उनकी इज्जत भी बहुत होती थी। सबसे ज़्यादा उम्र के संत थे। उनकी भतीजी, वो बताते किसी को नहीं थे अपनी कास्ट, लेकिन हमको पता चल गई थी, यादव थे वो। मैंने कहा जी, एक दंडी स्वामी थे वहाँ, उनके यहाँ ले गए वो मुझे। तो मैंने कहा जी ये दंड रखते हैं, आप दंडी स्वामी नहीं बन सकते। बोले नहीं, ये ब्राह्मणों को अलाव है, केवल हम दंड नहीं रखते। हाँ, ब्राह्मण को अलाव है। वो जो अभी जो रखा था संसद में, वो दंड जो रखा था, वो भी ब्राह्मणों के इससे रखा हुआ है। वो भी एक साजिश है, वो भी एक तरह से वो उसको तो उसका नाम तो कुछ और था, पहले इन्होंने कुछ और रख दिया। सेंगुल नाम था। वो अंग्रेज़ों के टाइम से, राजा रजवाड़ों के टाइम से ही चल रहा था। वो गुलामी का प्रतीक है और तानाशाही का प्रतीक है। वो नहीं था, पार्लियामेंट में मोदी ने स्थापित किया है। कहने का मतलब मोदी ने संसद के अंदर गुलामी स्थापित कर दी। बस वो जो कुछ कर रहे हैं, आज मोदी की जय जयकार है। हमारे लोग सब अपने अपने परिवारों में लगे हुए हैं, कमाने में लगे हुए हैं। हमारे लोग बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट का कोई सामाजिक परिवर्तन की तरफ, यूनाइट करने की तरफ कोई ध्यान नहीं है। बोली इस व्यवस्था को हम कैसे पटरी पे ला सकते हैं? समाज को आप क्या जो है एक संदेश देना चाहेंगे? नहीं, कोई बात नहीं। समाज हमारा सुनने वाला नहीं है। हर एक जाति अपने अपने नेता के पीछे है। वो हमारे यादव सब मुलायम सिंह को वोट देंगे, जाटव सब मायावती के पार्टी को वोट देंगे, वहाँ सब लालू को वोट देंगे बिहार में।
लेकिन वो जातिवाद है। इतना तो हमारे लोग चेतन हो गए हैं कि अपनी जाति को वोट देते हैं। तो क्या ऐसी सरकार बन सकती है? नहीं, ये सरकार किसी की नहीं बनेगी। अब तो ये सब डंप होंगे और 2024 में भी मोदी ही जीतेगा। उसने इतना हिप्नोटाइज कर दिया है और ऐसा वातावरण बना दिया है, हमारे लोग तो अपने आप को सुलझाने में ही उलझे रहे हैं। लालू यादव के कितने केस हैं, क्या ज़रूरत थी उनको पटना से लेके सिकंदराबाद तक और इधर बिजवासन तक, फ्रेंड्स कॉलोनी तक, रेवाड़ी तक प्रॉपर्टी खरीदने की? क्या और ये सब ऐसे ही चल रहा है। मुलायम सिंह के भाई शिवपाल सिंह सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने गोमती फ्रंट में, वहाँ इंजीनियर तो यादव भी थे एक दो, वो तो जेल में, लेकिन मुलायम सिंह के परिवार के ऊपर कृपा है थोड़ी बहुत, लेकिन वो हराया था जाटों ने। जाट यादव को वोट नहीं दिया। एक मुसलमान लड़ रहा था कांग्रेस से, वो जो पहले बसपा में था, जेवर का रहने वाला, कुछ मुस्लिम वोट भी बट गया था थोड़ा सा। तो लास्ट तक तो वो राहुल आगे चलता रहा था, 4 बजे तक तो भाई राहुल की तो एक क्वालिटी थी और जितेंद्र की एक क्वालिटी है कि वो लालू के रिश्तेदार है, वो लालू का दामाद है, वो लालू का समधी है। जितेंद्र ने पार्टी, ये किसी पार्टी के नहीं है, ऐसे लोग होते। ये एक बदरुल इस्लाम लड़े थे, सिकंदराबाद सीट बन गई थी बाद में, तो जितेंद्र ने बहुत कोशिश की टिकट लेने की, मुलायम सिंह मजबूर हो गए, हालांकि देना तो चाहते थे, और लेकिन ये वो बदर भाई जो थे, बदरुल इस्लाम, वो आज़म खां के क्लास फेलो थे। तो आज़म खां से इन्होंने, मुलायम सिंह ने कहा कि भाई लालू के समधी तो ये हैं कि भाई तुम लालू यादव से कहो, लालू यादव मुलायम उनसे बात कर ले आज़म खां से। तो लालू यादव ने बात की तो आज़म खान ने ये कह दिया कि मैं अपनी सीट रामपुर की छोड़ कर बदर भाई को यहाँ लड़ा दूंगा, लेकिन मैं नहीं किसी पक्ष में, मैं तो उनको वहीं देखना चाहता हूँ। लेकिन ये फिर ये सब पार्टियों में, ये सोनिया गांधी से लालू यादव ने कांग्रेस का टिकट दिला दिया जितेंद्र को, थोड़ी सी वोट बांट दी, वो 600-700 वोटों से सपा का बदरुल इस्लाम हार गए। बहुत अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है, यहाँ आते रहते हैं मेरे पास, कुछ फौज में हैं, कुछ पुलिस में हैं। कौन सी बिरादरी है वहाँ तो हमारे गांव में तो जाटव यादवों के बराबर से ही हैं लगभग, और जो समाजवादी पार्टी का लड़ा था वो यहाँ पे मुकेश यादव में, हमारे तो रिश्तेदार हैं, वहीं के हैं 24 क्षेत्र के। यादव भी वहाँ पे नौकरियों में है या जाटव भी वहाँ पे नौकरी? जाटव भी पूरी तरह नौकरी में है, तहसीलदार हैं, SDM हैं। मेरे 3-4 स्टूडेंट तो स्याना के इलाके के, एक चीफ इंजीनियर है उत्तराखंड में, एक BSNL का महाप्रबंधक है उत्तराखंड में। तो वो झगड़ते नहीं आपस में? नहीं, वहाँ कोई झगड़ा नहीं है, जैसे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो जाता है, कोई कुछ 24 में गुजरों से झगड़ा हो जाता है, जाटों से झगड़ा हो जाता है ना, यहाँ वहाँ 24 में कभी कोई झगड़ा नहीं होता, ना हिंदू मुस्लिम, ना दलित और यादव, हाँ बस ये है। लेकिन वहाँ अब असर जितेंद्र यादव और DP यादव का है। वो कारण क्या है, हीरो वर्शिप चाहिए हर आदमी को, कि ये दबंग हैं, पैसे वाले हैं, बढ़िया गाड़ी देते हैं, शराब की पेटियाँ देते हैं, तो इसलिए सब इन्हीं के साथ हैं, कुछ DP के साथ हैं, कुछ जितेंद्र के साथ हैं। अभी जो चुनाव हुए थे, अभी पीछे जो चुनाव हुआ 2022 जब ये रवि यादव खड़ा हुआ था वहाँ से, तो वो हार कैसे गया? ये इसका लड़का जितेंद्र का राहुल हराया जाटों ने। जाट टोटल वोट जाट BJP में चला गया, और यादवों में बंटवारा नाम मात्र कोई हो गया होगा, जो लोग माफियागिरी पसंद नहीं करते, जितेंद्र जैसे लोगों को पसंद नहीं करते, या DP जैसे लोगों को पसंद नहीं करते। वहाँ पे जो जैसा आप बता रहे हैं कि वहाँ पे जाटव और यादव, जाटव इतने हैं कि बसपा का वोट हर गांव में है, और छोटी कौम जितनी भी हैं वो सब बसपा को वोट देते हैं, भूमिहीन जितने लोग हैं। यादव टोटली से ही समझो वो सब समाजवादी को वोट देते हैं। ये लड़का गया था राहुल, इलेक्शन का रिजल्ट खुलने से पहले हमारे भतीजे की सगाई में, तो
मैं तो इलेक्शन में गया नहीं था, मैं बड़ी मुश्किल से मुझे बच्चे ले गए थे दावत में भी वहाँ। तो राहुल ने मेरे घुटने छुए। मैंने कहा राहुल, तुम तो विधानसभा में हमारी आवाज़ उठाओगे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राजनारायण जी ने राम नरेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाया तो नारे लगे थे विधानसभा के सामने, राम नरेश बाहर आओ, बाहर आके भैंस चराओ। किसने लगाए थे नारे? ये ऊंची जाति के लोगों ने। राम नरेश यादव जी को बाहर निकालने के लिए कि तुम्हारी ये काम है उसी वो नारा लगा रहे थे, बस वो निकाले तो चरण सिंह ने थे। वो अच्छा, बाबू बनारसी दास कुल 12 MLA थे, बुलंदशहर के थे बाबू बनारसी दास। हालांकि उनसे भी हमारे संबंध हुए बाद में, तो वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये दिया हमें तो दिया 15% रिजर्वेशन राम नरेश यादव ने, और कर्पूरी ठाकुर कौन से नाई थे, वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दिया 27% ओबीसी को। तो राम नरेश यादव को तो उतरवा दिया चरण सिंह ने, लेकिन वहाँ भी उसने, चरण सिंह ने बिहार में उतारने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कह दिया कि यहाँ तो हम ही रहेंगे। तो लोकदल बट गया 2 ग्रुपों में, लोकदल कै और लोकदल च। च यूपी में रह गया, कै बिहार में रह गया। कै मीन्स कर्पूरी ठाकुर। और जब लालू यादव वो मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने उनकी गौर नहीं करी, उनके बच्चों की। उनका गांव समस्तीपुर ज़िले में, उनके बच्चे झोंपड़ी में रहते थे। और लेकिन नीतीश कुमार ने उनको एक देश रत्न पवार पटना में एक मकान दिया। उस मकान को भी हम देख के आए। ये लड़का जो हमने बताया, जो मुझे अस्पताल ले गया था, वो अजय यादव, वो उस वक्त बक्सर का डीएम था, बिहार कैडर का वो। तो उसने, उसके पिताजी हम दोनों थे, हमको घूमने के लिए कार में भेज दिया था, अपने गार्ड भेज दिए थे। तो हम जगजीवन राम की समाधि पे भी गए थे, उनके गांव में, आरा डिस्ट्रिक्ट में, चंदवा गांव में। आओ, ये हमारा देवता। कर्पूरी जी को भी वो बाल बनाने भेज दिया था उनके पिताजी ने कहीं बचपन में ही, तो उनको एक ठाकुर ने चांटा मार दिया। उनको बात बहुत महसूस हुई। कर्पूरी जी को मैंने पहली बार जब देखा 82 में महावलंकर हॉल में, विट्ठल भाई पटेल हाउस में, दिल्ली, चंद्रजीत यादव ऑल इंडिया के बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग करा रहे थे बैकवर्ड क्लास के मंडल कमीशन के लिए। 82-83 की बात है। तो जैसे ही एक आदमी बहुत पुअर पर्सनैलिटी का, धोती 10 रुपये की जो राशन में मिलती थी, वो रबर टायर सोल की चप्पल, मोटा कुर्ता और दाढ़ी, कुछ वो 1 हफ्ते में बना लेते थे। तो एकदम मैंने, जैसे वो घुसे तो वहाँ तो शोर मच गया एकदम। तो फिर पता चला कि ये कर्पूरी ठाकुर है। और उनकी हालत ये थी, नीतीश कुमार ने उनके बेटे को राज्यसभा में भिजवा दिया, रामनाथ ठाकुर को। नीतीश ने मदद की। और उनका हाल ये था कि वो जब कभी दिल्ली आते थे बिहार से, तो उनके पास कभी कभी इतने कम पैसे रहते थे कि 3 व्हीलर वाले को रामविलास पासवान के घर में अंदर जाके कहा एक बार कि रामविलास, वो इस 3 व्हीलर वाले को पैसे दे दो। रामविलास पासवान के घर भी हम जाते थे, 12 राजेंद्र प्रसाद रोड पर। शरद यादव को तो हमने गांव-गांव घुमाया, पूरे 24 गांव-गांव, गलियों में, जहां कार नहीं निकलती वहां। सिकंदराबाद में बोले प्रेस करा, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ, तो मेडिकल स्टोर था एक, वहाँ कार नहीं जा सकती, तो पैदल ही हमारे साथ गए हो। तो काम, हम तो आंदोलन में लगे रहे थे 89 तक। और फिर हम बसपा में आ गए। चंद्रजीत यादव चले गए थे कांग्रेस में। तो हमने कहा जी हम कांग्रेस में नहीं जाएंगे। उनको तो फिर उन्होंने सोचा कि उन्होंने इलेक्शन, हालांकि कांग्रेस से लड़ा था फूलपुर से, वो मामूली वोटों से हारे थे। ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया, ये कह दिया कि ये तो मंडल कमीशन का आंदोलन चलाता है। हम उनका इलेक्शन लड़ाने में गए थे, 10 दिन रहे थे वहाँ। चंद्रजीत यादव जी को ये कह दिया ब्राह्मणों ने कि ये तो किसका आंदोलन चला रहा है, मंडल कमीशन का आंदोलन चलाते हैं। ये बात है 89 की। लेकिन बाद में रिपोर्ट लागू हुई, वो आंदोलन चला रहे थे जब तक। तो कांग्रेस में पहले चले गए थे। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी विट्ठल भाई पटेल हाउस में,
उसमें करीब 50-60 लोग बुलाए थे, खाली चुनिंदा पूरे देश से और प्रदेश से ज़्यादा, मैं भी उनमें था। तो जब उन्होंने कांग्रेस की बात कहनी शुरू की तो कोई नहीं बोल रहा था, वो तो बड़े नेता थे, उनके सामने कौन बोलता। तो जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा कि सर आप वहाँ पे नौकरी करने जा रहे हैं, कांग्रेस में नौकरियाँ लगती हैं, तो वहाँ कोई बैकवर्ड की बात नहीं होगी, कोई मिशन की बात नहीं होगी। अच्छा, आपके समय में, उस समय में 90 से पहले, हाँ, आप किस तरीके के नारे, हम तो 81 में चंद्रजीत यादव के संपर्क में आ गए थे। 81 से, तो 81 से और 95 तक किस तरीके के नारे होते थे इन पार्टियों के, जो मैंने कांग्रेस के अलावा, हाँ, तो किस तरीके के नारे होते थे इनमें, जैसे ये राष्ट्रीय लोक दल है, जनता दल है, इनके नारे? जनता दल वगैरह के नारे तो, जनता दल तो आरक्षण का समर्थक रहा था, बल्कि ये आपके यहाँ का प्रकाश पहलवान और डीपी यादव दोनों लड़ लिए थे वहाँ हमारे यहाँ 89 में, हमारे वहाँ सब यादव में 36 गाँव में, तो वो वहाँ मर्डर भी बहुत हो गए थे, गोली चली, पहलवान भी हैकर था, ये तो थे ही बहुत बड़े। तो वहाँ हमारे गांव में हम बूथ पे वो थे, एजेंट थे जनता दल के। लेकिन हमारे यहाँ 24 में ख़ास तौर पे हमारी तरफ कोई दंगा नहीं हुआ। डीपी के आदमी आए, हमसे कहा कि यहाँ कैसा चल रहा है, हम वोट नहीं डालने दे रहे थे, बिल्कुल भी गलत वोट नहीं डाल रहे थे। बताओ, लास्ट कि 24 के अंदर, क्योंकि जैसे कमेटी की बात करें, कमेटी में लोगों को मार सकता है ना, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने उस मुआवजे को ही उन्हें कर रहे हैं। अभी आपने जिक्र किया कि 24 में लगभग हर घर से फौज में रहे हैं, सरकार बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट की सरकार बनी। आने वाले समय में कभी पीछे 2019 में भी अखिलेश यादव जी ने और मायावती ने गठबंधन किया था, मिलकर लड़ा था इलेक्शन, हाँ, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। लेकिन उसको कामयाबी को तो वो इसलिए कह देते हैं कि शॉर्ट टर्म में, बहुत जल्दी नहीं, चुनाव के आसपास ये गठबंधन हुआ, अगर उसको थोड़ा समय दिया जाता या थोड़ा पहले होता तो। मुलायम सिंह जी का रुझान किसी भी थ्योरी में नहीं था, उनका केवल वो 3 जिलों के नेता थे, बिरादरी की थाने तहसील में काम कराते थे, लोकल नेता थे, और वो मंडल कमीशन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था उनका। जब विजय दिवस मनाया गया लखनऊ के दारुल शफा के बी ब्लॉक में, तो चंद्रजीत यादव ने ऑर्गेनाइज़ किया था, लालू यादव भी आए थे उसमें। तो लालू यादव ने ये कहा था कि वो मीटिंग में भी नहीं आए मुलायम सिंह यादव, कि हमारे भाई साहब तो रंगे सियार निकले। तो उन्होंने, बल्कि लालू ने रथ रोक दिया था मोदी का, और मोदी भी जब नौसिखिया था, अडवाणी को जेल भेज दिया था। तो लालू मंडल कमीशन के आदमी थे, रामविलास पासवान, शरद यादव, चंद्रजीत यादव, मायावती के लोग तो हमारे साथ हो गए कैसे ही। बाकी उनकी हिदायत ये थी, बैकवर्डों का है वो ये करें अपना आंदोलन, लेकिन बैकवर्ड तो खुद ही नहीं समझ रहे थे। मैंने बताया लालपुर पर जाम लगा रहे थे यादव सड़क पर। अच्छा, मैं अभी क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और मेरी पीएचडी हिस्ट्री से ही चल रही है अभी जी। अभी मैं पीछे एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक जगह जिक्र आता है कि यादव और जाटव, हाँ, ये एक अपभ्रंश है उसी का, जो जाति है ना, हाँ, क्योंकि ये भी एक लड़ाकू कौम है, जैसे वो तादाद में भी ज़्यादा हैं दोनों। हाँ, उसमें वहाँ पर जो भीमापुरी गाँव का जिक्र आता है, 1817 में आता है। तो ये दोनों एक ही कौम है, माने एक ही परिवार है, क्योंकि जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ते हैं, हाँ, तो वहाँ पे यदु भी आता है, हाँ, जो वो आते हैं ना, पुरी आती हैं, तो उस पुरी में भी ये जिक्र आता है। ग्वाला, हर जगह दो कौम जो है वो पूरे भारत में सब, ये मेहनत कश कौम रही हैं। एक तो यादव और एक जाटव, ये पूरे भारत में हर जगह मिल जाते हैं। हाँ, यादव और जाटव, ये नाग जो जाति है, नाग वंश जो है, बस वो जाटव अछूत हैं, हम सछूत हैं। बस, है ना। तो क्या ये सच है? मेरा मतलब ये है कि जो आपको टीचर रहे हैं, जो काका कालेलकर कमीशन बना था 52 में,
उसके एक सदस्य थे शिवदयाल सिंह चौरसिया। वो हाई कोर्ट में एडवोकेट थे, सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत करते थे। वो जब तक जिंदा थे हम उनके घर जाया करते थे लखनऊ AP सैन रोड पे। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर मुझसे नाराज़ हो गए कि तुम इनको बैकवर्डों को और इनको भी हमारे साथ शामिल कर रहे हो, जबकि ये सछूत हैं, हम अछूत हैं। तो साइमन कमीशन आया था, उसका ब्राह्मण बनिए डाक ठाकुर विरोध कर रहे थे, लेकिन शिवदयाल सिंह चौरसिया वगैरह ये लोग उसका समर्थन कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत बड़ा काम किया था। हमारे लिए संविधान में धारा 340 बनाई थी, पिछड़े वर्गों के लिए आयोग गठित किया जाए और उनकी समस्याएं जानी जाएं। वो अभी तक रद्दी की टोकरी में मंडल आयोग को लागू नहीं कर रहा है कोई ज़्यादा तरीके से। और लेकिन अम्बेडकर को सबसे ज़्यादा हमारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ हरियाणा के लड़कियां लड़के IAS बन रहे हैं, लेकिन वो भी मिशनरी नहीं हैं, वो भी सिर्फ लाभ उठा देते हैं। और मंडल कमीशन का या उसका कोई जो भी शेड्यूल कास्ट हैं अफसर, वो अपने घरों में गाँवों में जाके कहते हैं कि देखो हम बाबा साहेब की वजह से हैं। एक ललई सिंह यादव हुए थे कानपुर के उल्ली तरफ, झींझक के पास गांव था उनका, कठारा, उस गांव के थे वो। और उन्होंने आंदोलन चलाया कि हम ये एक तो सच्ची रामायण लिखी थी डॉक्टर पेरियार ने। पेरियार साहब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन गांधी जी ने उनसे कहा कि ये अछूतों का आंदोलन छोड़ो तुम। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस का अध्यक्ष पर छोड़ता हूँ, अछूतों का आंदोलन नहीं छोड़ूंगा। और वो अछूत नहीं थे वो। तो उन्होंने वो इरोड़ के वो चेयरमैन थे नगर के। तो पेरियार की थ्योरी, पेरियार के सब हैं नहीं लिया हो, खैर पी लेंगे, वैसे कोई ऐसी मुसीबत नहीं है मुझे। तो वो ललई सिंह यादव ने उत्तरी भारत में अलख जगाया, और लेकिन एक भी यादव उनके साथ नहीं गया। उनकी 93 में डेथ हुई थी। यादवों उन्होंने तो उनके खिलाफ उन्होंने किताबें लिखी, उन पर मुकदमे चले, किले में उनके खिलाफ हुए, सज़ा हो गई, हाई कोर्ट से छूट गए, सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई, सरकार को हारना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। ललई सिंह यादव ने ये लिखा है कि वो गांव अहीरों का था जिसके ये थे, उसमें कुछ वाल्मीकि परिवार थे, वो मदद कर देते थे और बाकी अहीरों ने कभी कहीं मदद नहीं की, और वो इतने दिन जीवित रहे। अच्छा, यह काम किया था राम नरेश यादव ने 78 में, उन्होंने 15% आरक्षण दिया था पिछड़े वर्गों को। चरण सिंह नाराज़ हो गए थे इस बात से, उन्होंने फिर मुलायम सिंह जैसे हाथ खड़े करने वाले लोगों को साथ लेकर और वो उनकी सरकार हाउस में गिरवाई थी। वरना पहले जब राम नरेश यादव मुख्यमंत्री, वो बनवाए थे राजनारायण जी ने, नाम नहीं सुना होगा आपने राजनारायण जी का। राजनारायण जी बहुत बड़े समाजवादी थे, वो बहुत बड़े ज़मींदार थे, उन्होंने अपनी सब ज़मीन दान भी कर दी थी, बनारस के थे वो। तो वो उनको ज़बरदस्ती मंत्री बनाने लगे।